नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी जीके को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को जानने वाले हैं और यह वीडियो का पार्ट सेकंड है। वीडियो का पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। खासकर जो यूपी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव यानी नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है। पहला शामली में, दूसरा ग्रेटर नोएडा, तीसरा सोनभद्र और चौथा बागपत। अगर यदि आपको आंसर पता हो तो 5 सेकेंड के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मेरा सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ये भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव यानी नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर नोएडा में। ये आपसे भारत का भी पूछ सकता है और उत्तर प्रदेश का भी पूछ सकता है, तो दोनों में एक ही आंसर होगा, ग्रेटर नोएडा। तो यह ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पहला न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन, दूसरा चंद्रभाल, तीसरा पुरुषोत्तम दास टंडन और चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरा सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति श्री वाल्टन मोर्गन जी। जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हाई कोर्ट है उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति श्री वाल्टन मोर्गन जी थे। तो दूसरे का आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। पहला ऑप्शन दिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, दूसरा 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, तीसरा 2,09,28 किलोमीटर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा 2,40,928 किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 किलोमीटर है। यदि आपसे भारत का क्षेत्रफल पूछता है तो कितना है भारत का पूरा क्षेत्रफल, 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और ये यदि उत्तर प्रदेश का पूछे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो यह बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर और भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, यानी तीसरे का आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा स्थान है। पहला चौथा, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा पहला। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, यानी कि जो भारत में कुल क्षेत्रफल है उसका 7.33 भाग जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और यदि आपसे पूछे कि सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहला राज्य है राजस्थान। इसका भारत का टोटल परसेंटेज में से 10.4% राजस्थान घेरता है। और दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश है, भारत के टोटल क्षेत्रफल में से 9.3% मध्य प्रदेश घेरता है। और जो आपसे तीसरा यदि पूछ दिया तो तीसरा जो है महाराष्ट्र है, वह टोटल 9.36% भारत का घेरता है। तो इससे सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे पहला स्थान पे कौन सा राज्य है, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। और भारत में उत्तर प्रदेश का परसेंटेज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, 7.33% है। यह बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि उत्तर प्रदेश राज्य पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है
उसका पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? पहला 650 किलोमीटर, तीसरा 750, तीसरा 450 और चौथा 600 किलोमीटर। जो मेरा सही आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य का पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। तो यह ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है? हमने जाना पूरब से पश्चिम तक, अब यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक पूछा है। पहला ऑप्शन 240 किलोमीटर, तीसरा 350 किलोमीटर, चौथा 200 किलोमीटर और चौथा 450 किलोमीटर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। यदि आपसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूछे तो 650 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 240, पूरब से लेकर पश्चिम तक 650 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जनपद हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिला या फिर जनपद हैं? पहला 75, दूसरा 74, तीसरा 65 और चौथा 64। मेरा सही ऑप्शन होएगा टोटल 75 जिले हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। यदि आपसे मंडल पूछे तो टोटल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। अब हम लोग चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? पहला लखीमपुर खीरी, दूसरा अलीगढ़, तीसरा शामली और चौथा बहराइच। मेरा सही आंसर हो जाएगा पहला लखीमपुर। जो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर। जो उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल हमने कितना बताया था? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और उसमें से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में से जो लखीमपुर का एरिया कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर है। लखीमपुर का एरिया कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद माना गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले आठवें का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? पहला ऑप्शन लखीमपुर, दूसरा हापुड़, तीसरा सोनभद्र और चौथा अलीगढ़। मेरा सही आंसर हो जाएगा दूसरा हापुड़। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वह 660 वर्ग किलोमीटर है। और ये हमने जस्ट पहले क्वेश्चन में क्या जाना कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर। उसका एरिया कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा हापुड़ है, उसका एरिया 660 वर्ग किलोमीटर। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली स्थापना दिवस कब मनाया गया? 2018, 2000, 2005 और 2015 में। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा 2018। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वह पहली बार कब मनाया गया? सन 2018 में मनाया गया। और उस समय राज्यपाल कौन था? रामनायक जी थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार स्थापना दिवस सन 2018 मनाया गया। उस समय गवर्नर कौन था? रामनायक थे। अब तो 10वां का उत्तर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में कौन सा जिला है? पहला सहारनपुर, दूसरा बलिया, तीसरा सोनभद्र और चौथा शामली।
मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में कौन सा जिला है? सोनभद्र है। यदि आपसे पूर्व में पूछे तो पूर्व में है बलिया, और यदि आपसे पश्चिम में पूछे तो पश्चिम में है शामली, और यदि आपसे दक्षिण में पूछे, सॉरी दक्षिण में तो सोनभद्र है, और यदि आपसे उत्तर में पूछे तो आप क्या बोलेंगे? सहारनपुर। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि दक्षिण में कौन सा जिला? सोनभद्र, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारनपुर और पूर्व में बलिया है। यह ध्यान में रखिएगा। यानी 11वें का आंसर थर्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलता है? जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा है वो कितने राज्यों से मिलता है? पहला 8, दूसरा 11, तीसरा 16 और चौथा 9। मेरा सही आंसर हो जाएगा 8। पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा बिहार, छठवां झारखंड, सातवां हरियाणा और आठवां राजस्थान। इन्हीं 8 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। यह बात ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे अधिक राज्य से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जो सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? पहला सोनभद्र, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा बरेली और चौथा रामपुर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र। जो उत्तर प्रदेश में एक ही ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, सबसे अधिक वह है सोनभद्र। और यदि आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और सबसे अधिक राज्यों में के साथ सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है? सोनभद्र। तो यह बात ध्यान रखिएगा। यानी 13वें का आंसर भी फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शहरी वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शहरी वाला जनपद कौन सा है? पहला लखनऊ, दूसरा वाराणसी, तीसरा ग्रेटर नोएडा और चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। ये जो लखनऊ है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी वाला जनपद लखनऊ तो है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से नहीं है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहरी कौन सा शहर? लखनऊ है। यदि आपसे आबादी की दृष्टि से पूछे तो आप क्या बोलेंगे? गाजियाबाद। आबादी की दृष्टि से कौन सा है? गाजियाबाद। और उसमें टोटल कितने लोग रहते हैं? 31.6 लाख लोग रहते हैं। तो यह बात समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शहरी वाला जनपद सबसे अधिक कौन सा है? लखनऊ। और यदि आबादी से पूछे तो आप क्या बोलेंगे? गाजियाबाद। और सबसे कम शहरी आबादी वाला यदि आपसे पूछे तो वह है श्रावस्ती। उसमें टोटल कितने लोग रहते हैं? 39,000 लोग रहते हैं। तो यह बात भी समझ गए होंगे। यानी 14 का आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? पहला शामली, दूसरा प्रयागराज, तीसरा मुरादाबाद, चौथा श्रावस्ती। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जनपद है प्रयागराज। तो यानी 15 का आंसर सेकंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोला है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी। जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है वह वाराणसी में उपलब्ध है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ उपस्थित है, तो वाराणसी में उपस्थित है। अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर प्रणाली है। पहला शारदा नहर, दूसरा गोमती,
तीसरा रामगंगा नहर, चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा शारदा नहर। जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नहर प्रणाली कौन सा है, वह है शारदा नहर, यानी 17वें का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला है, यानी मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से जो घिरा हुआ जिला है वो कौन सा है। पहला ललितपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा गाजियाबाद और चौथा कानपुर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा ललितपुर, यानी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, वह कौन सा है, ललितपुर। तो 18वें का आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जिला है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस जिले में होता है। पहला सोनभद्र, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा ललितपुर और चौथा कुशीनगर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन वाला जिला है वह है सोनभद्र। यह उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि कोयले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में होता है, सोनभद्र में, यह दक्षिण में उपस्थित है। अब हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से देश का स्थान है। जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सही ऑप्शन हो जाएगा प्रथम। जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से देश का प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। 20वें का आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे लंबा राजमार्ग है। पहला NH2, दूसरा NH13, तीसरा NH10 और चौथा NH12। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा NH2। इसे हम लोग ग्रैंड ट्रक रोड भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH2। 21वें का आंसर नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई। पहला ऑप्शन प्रयागराज से कानपुर, दूसरा वाराणसी से लखनऊ, तीसरा वाराणसी से प्रयागराज और चौथा वाराणसी से कानपुर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज से कानपुर। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर। और कब चलाई गई, तो आप क्या बोलेंगे, 1859 ईस्वी में यह चलाई गई। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर चलाया गया और कब, 1859 ईस्वी में। तो 22वें का आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। पहला अमेठी, दूसरा बनारस, तीसरा सोनभद्र और चौथा श्रावस्ती। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा अमेठी। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है। यह बात ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, अमेठी के फुर्सतगंज में स्थित है। 23वें का भी आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 24वें क्वेश्चन को। 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है कि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी पूरे हमारे देश भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यह भारत में अनुसूचित जाति का कुल 16.6% अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में बिलोंग
करती है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का टोटल 16.6% जो अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। 24वें का आंसर सेकंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनपद है। पहला श्रावस्ती, दूसरा महोबा, तीसरा चित्रकूट और चौथा सोनभद्र। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र। जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है वह सोनभद्र में बिलोंग करता है। 25वें का आंसर फोर्थ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 26वें क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? पहला कथक, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली और चौथा भरतनाट्यम। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, और यह सबसे अधिक फेमस किस जगह पे है? वाराणसी और लखनऊ में। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक, और सबसे अधिक कहाँ यह प्रसिद्ध है? वाराणसी और लखनऊ में। और भी ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, एक कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अब हम लोग चलते हैं 27वें क्वेश्चन को। 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तीसरा बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। 27वें का आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 3, चौथा 5। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा टोटल 6 विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय टोटल 6 हैं। इनमें से 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और एक है कृषि विश्वविद्यालय और एक है विमानन विश्वविद्यालय। अब हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पहला लखनऊ, दूसरा प्रयागराज, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में उपस्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में उपस्थित है। 29वें का आंसर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवा चयन बोर्ड कहाँ है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवा चयन बोर्ड कहाँ है? पहला प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, तीसरा वाराणसी और चौथा कोई नहीं। मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवा चयन बोर्ड का कहाँ है? प्रयागराज में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह बात ध्यान रखिएगा। अब यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने यूपी के जीके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जाना, आपको कैसा लगा? वीडियो में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं।